पुराने गोदाम में एक अनजान आदमी बिस्तर पर बंधा था। उसकी आंखों पर नुकीला चाकू तना था, लेकिन उसे पकड़ने वाला दूसरा तरीका चुनता है। वह एक क्रैंक घुमाता है जो लोहे का क्रशर उसके सिर के करीब लाता है। आदमी घबराता है, लेकिन अपराधी को कोई परवाह नहीं। वह क्रैंक घुमाता रहता है। लोहा चेहरे के पास आता है। आदमी दया मांगता है, लेकिन अपराधी रुकता नहीं। आखिर में उसका सिर पूरी तरह नष्ट हो जाता है। दूर एडम नाम का एक जवान लड़का गाड़ी चला रहा था। अचानक पीछे की सीट पर एक नकाबपोश दिखता है। वह एडम पर हमला करता है। एडम गाड़ी रोकता है, लेकिन वह जमीन पर गिर पड़ता है। नकाबपोश चाकू तानकर सामने आता है और पता चलता है वह हार्ली है, एडम का दोस्त जो मजाक कर रहा था। एडम गुस्से में उसे सड़क पर छोड़ने की धमकी देता है, लेकिन हार्ली गाड़ी में चढ़ जाता है। एडम सफाई देता है, लेकिन तभी एक काली खिड़कियों वाली लाश की गाड़ी उनके बगल से गुजरती है। दोनों हैरान होते हैं, लेकिन सफ़र जारी रखते हैं। वह पुरानी बातें करते हैं। हार्ली एडम का मजाक उड़ाता है। वह अपनी गाड़ी का माइलेज नोटबुक में लिखता है और हमेशा पेंसिल और शार्पनर रखता है। लेकिन बातचीत रुकती है जब सड़क पर एक बिल्ली का बच्चा दिखता है। एडम गाड़ी मोड़ता है ताकि उसे ना मारे। अजीब बात है, बाद में पता चलता है कि बिल्ली को कोई जानबूझकर वहां रख गया था। तभी सड़क पर एक बड़ा ट्रक उनके पीछे आता है। हार्ली ड्राइवर को चिढ़ाता है। जवाब में ट्रक तेजी से उनकी गाड़ी का पीछा करता है। एडम गैस दबाता है, लेकिन ट्रक तेज है और उनकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मारता है। दोनों डर जाते हैं। दूसरी गाड़ी सामने आती है और वह सड़क से बाहर निकल जाते हैं। सौभाग्य से ट्रक चला जाता है, लेकिन एडम की गाड़ी खराब हो जाती है और पेट्रोल खत्म हो जाता है। दोनों लड़ते हैं, लेकिन एडम हार जाता है। फिर वो पैदल पेट्रोल ढूंढने निकलते हैं। एडम को डर है कि ट्रक वाला सचमुच उन्हें मारना चाहता था। हार्ली उसे उसकी वहमबाजी कहता है। बाद में बात करते हैं, वो कहता है। तभी उन्हें खेतों में एक ट्रेलर दिखता है। वहाँ कोई नहीं था। हार्ली गाड़ी के लिए पेट्रोल लेता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था ट्रेलर में एक बिना सर की लाश थी और खेत में रेत पर एक बड़ा पेंटाग्राम बना था। कुछ मिनट बाद वह पेट्रोल लेकर लौटते हैं। सड़क पर उन्हें एक खूबसूरत लड़की मिलती है जो सवारी मांगती है। हार्ली उसे लेने की जिद करता है, लेकिन एडम मना करता है क्योंकि उसे शादी में देर नहीं करनी थी। फिर वह पेट्रोल और बाथरूम के लिए रुकते हैं। हार्ली गाड़ी में सो जाता है। एडम बाथरूम जाता है, लेकिन उसे जिंदगी का सबसे गंदा टॉयलेट दिखता है। इत्तेफाक से वही बड़ा ट्रक गैस स्टेशन पर रुकता है। एडम ट्रक देखकर कैबिन में छिपता है। दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है वह। एडम उसका चेहरा नहीं देख पाता, सिर्फ काले जूते दिखते हैं। वह घबरा जाता है। आखिर में ड्राइवर दूसरी केबिन में जाता है। दीवार में एक गोल छेद था। एडम छेद से देखता है और डरावना चेहरा दिखता है, सिला हुआ मुंह, आधी आंख। डर कर वह बाथरूम से भागता है। उसे हार्ली नहीं मिलता जो ट्रक की छत पर चढ़ा था। हार्ली ने ड्राइवर को चिढ़ाने के लिए ट्रक की कैबिन में गंदगी की थी। एडम उसे जल्दी भगाता है और दोनों हाईवे की ओर भागते हैं, लेकिन गाड़ी की एंटीना पर टूटा जोकर का खिलौना देख हार्ली मानता है कि उसने हद कर दी। बाद में वह रात के लिए एक सराय में रुकते हैं। टीवी पर उन्हें ट्रेलर के पास लाश और पेंटाग्राम की खबर मिलती है। थकान से दोनों सो जाते हैं। कुछ मिनट बाद एडम की नींद टूटती है। उसके हाथ में कुछ अजीब लगता है। वह देखता है वो सड़क वाली मरी बिल्ली थी। बिल्ली हार्ली पर गिरती है जो रोमांटिक सपना देख रहा था। सपने में वह एक लड़की को चूमने वाला था, लेकिन जागने पर उसे मरी बिल्ली दिखती है। दोनों डरकर होटल से भागते हैं। तभी पैसेंजर सीट से कोई उठता है। दोनों डर जाते हैं, लेकिन वह वही लड़की सायरा थी जो सड़क पर सवारी मांग रही थी। दोनों उसे साथ लेते हैं। सुबह हार्ली कहता है, सायरा तुम बहुत सुंदर हो। वह उसके साथ रहना चाहता है। एडम इसे गलत मानता है। दोनों फिर से झगड़ते हैं, जिससे एडम का गाड़ी पर नियंत्रण खो जाता है। सायरा जागती है और उनकी बचकानी हरकत पर डांटती है। उसने उसकी बातें सुन ली थी। वह दूसरी सवारी लेने की धमकी देती है। दोनों माफ़ी मांगते हैं और उसे वापस बुलाते हैं। सायरा उसकी माफ़ी मानती है। झगड़ा खत्म करने के लिए वह एक टेस्ट करती है। वह देखना चाहती है कि दोनों में से बेहतर किसर कौन है। टेस्ट के बाद वह एडम को चुनती है। फिर तीनों सफ़र जारी रखते हैं। कुछ मिनट बाद वह आराम करने रुकते हैं। एडम सायरा के करीब जाने की कोशिश करता है। हार्ली सो रहा था,
सायरा कहती है उसने किस टेस्ट इसलिए किया था ताकि हार्ली को सबक मिले। सायरा हार्ली को सबक सिखाती है और सोते हुए उसके माथे पर इंसल्टिंग शब्द लिख देती है। इसके बाद तीनों एक बार में रुकते हैं। सब ड्रिंक लेते हैं सिवाय एडम के जो दूध मांगता है। तभी एक लड़का उनकी टेबल पर आता है और सायरा से डांस के लिए कहता है। सायरा मना करती है लेकिन वह जिद करता है। एडम हिम्मत दिखाता है और उसे जाने को कहता है, लेकिन तभी वह आदमी एडम को एक घूंसा मार देता है और वह दर्द से ज़मीन पर गिर जाता है। सायरा को यह बिल्कुल पसंद नहीं, वह उस लड़के को लात मारती है। इस हंगामा के बाद तीनों एक सराय में सोने जाते हैं। हार्ली अकेले कमरे में जाता है जबकि एडम और सायरा दूसरे कमरे में। वहाँ सायरा एडम के जख्म की देखभाल करती है। उसे सायरा बहुत पसंद है। सायरा भी ऐसा ही महसूस करती है। दोनों का रोमांटिक पल होता है बिना हार्ली के बाधा डाले। कुछ देर बाद वह शाम का मजा ले रहे थे, तभी बाहर से डरावनी चीखें आती है। सायरा देखने दौड़ती है। एडम और हार्ली पीछे पीछे। वहाँ उसे वही लड़का मिलता है जो बार में झगड़ा कर रहा था। वह चीखता है, जमीन पर रेंगता है। तभी वह ट्रक फिर आता है और इसके विशाल पहिए उसकी टांगों पर चढ़ते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। ड्राइवर रुकता नहीं, वह ट्रक फिर मोड़ता है और सीधे उसके सिर पर चढ़ा देता है। इस भयानक दृश्य के बाद तीनों वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। अगली सुबह वह पुलिस को सब बताते हैं। इन पुलिस को ना लाश मिलती है ना अपराधी। शरीफ गुस्से में कहता है और उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी देता है। वे सड़क पर चलते हैं लेकिन एडम गलत रास्ता ले लेता है। वह जंगल में पहुंच जाता है। नक्शा देखते वक्त लड़का खिड़की पर आता है। वह चेतावनी देता है, यहाँ रुकना मत। वह गाड़ी की बोनस पर खून से लिखा संदेश दिखाता है, अगले तुम हो। वह कहता है यह उसी ने किया जिसने उसे काटा। उसी मोहल्ले में राक्षस रहते हैं क्योंकि उसका चेहरा विकृत है। तीनों समझ जाते हैं वह ट्रक वाले की बात कर रहा है। वह जंगल में दूर भागते हैं। आखिर में एक कस्बे में पहुंचते हैं। रास्ते में घरों के सामने अजीब डरावनी पुतले दिखते हैं। फिर भी वह आगे बढ़ते हैं और एक पुरानी झोपड़ी में रुकते हैं जो तालाब के सामने थी। वहाँ खाना लेते हैं और सायरा खाना लेने के लिए जाती है। सायरा खाना लाती है लेकिन एडम पहला कौर लेते ही कुछ अजीब महसूस करता है, जैसे बड़ा बाल। उसे निकालने पर उसे पता चलता है कि यह खाना तो इंसानी हिस्सों से बना था। सब गाड़ी की ओर भागते हैं। एडम तेजी से कस्बे से बाहर निकलता है लेकिन हार्ली पीछे की सीट पर उस रात की लाश देखकर डर जाता है। एडम गाड़ी रोकता है। सब हैरान रह जाते हैं लेकिन तभी वह राक्षस ट्रक में आता है। एडम सड़क पर तेजी से भगाता है लेकिन ट्रक करीब आ रहा था। वह मोड़ों पर ध्यान देता है ताकि गाड़ी ना पलटे। हार्ली के लिए बदकिस्मती, हर मोड़ पर वह लाश से टकराता है। पीछा जारी रहता है। ट्रक उनकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मारता है। गाड़ी और तेज नहीं जा सकती है। राक्षस उन्हें दूसरी सड़क पर धकेलता है। वह एक प्रत्यक्ष फार्म पर पहुंचते हैं लेकिन गाड़ी बंद हो जाती है। एडम उसे शुरू करने की कोशिश करता है लेकिन ट्रक उसके बगल में आता है और टक्कर मारने को तैयार होता है। सायरा घबराती है और एडम से गाड़ी शुरू करने को कहती है लेकिन कुछ नहीं होता। समय खत्म होने पर सायरा गाड़ी से भागती है। एडम भी बाहर निकलता है लेकिन हार्ली लाश के नीचे फंस जाता है। ट्रक गाड़ी पर चढ़ता है और उसे पूरी तरह से कुचल देता है। एडम अपने दोस्त को बचाने दौड़ता है। तभी राक्षस ट्रक को मोड़ता है और काम खत्म करने के लिए आता है। बहुत मेहनत के बाद वह और एडम हार्ली को गाड़ी से बाहर निकाल लेते हैं। मॉन्स्टर ट्रक उनकी ओर आ रहा था। तीनों एक पहाड़ी की ओर भागते हैं और चढ़कर ट्रक को पीछे छोड़ देते हैं। वह जंगल में जाते हैं और सोचते हैं कि वे सुरक्षित हैं लेकिन जल्द ही राक्षस आता है। वह हार्ली को पेड़ से टकरा देता है। एडम सायरा को भागने को कहता है। हार्ली को बेशुद्ध देख एडम गुस्से में राक्षस से भिड़ता है लेकिन उसकी ताकत कम पड़ती है और उसे भागना पड़ता है। तभी सायरा जंगल में भागती है लेकिन राक्षस उसे पकड़ लेता है। एडम उसका पीछा करता है और एक फार्म पर पहुंचता है। एक फावड़ा लेता है। घर के अंदर एडम को दीवारों पर कई पेंटाग्राम दिखते हैं। बिस्तर पर एक टूटी लाश थी। अचानक वह लाश आंखें खोलती है और अपने भाई बॉब को पुकारती है। वह वही राक्षस था। एडम भागता है और एक कमरे में सायरा को ढूंढता है जो कुर्सी से बंधी थी। वह उसे छुड़ाता है लेकिन राक्षस उसकी चीख सुनकर उनकी ओर दौड़ता है। एडम दूसरा रास्ता ढूंढता है लेकिन सारी खिड़कियां बंद थी। वह सायरा से फावड़ा मांगता है ताकि खिड़की खोल सके लेकिन सायरा डरावनी ढंग से हंसती है और एडम के सिर पर वार करती है। कुछ मिनट बाद एडम
एडम एक लोहे के बिस्तर पर जागता है। सायरा क्रैंक घुमा रही थी, तभी टूटी लाश, उसका नाम फ्रेड था। कहता है कि बॉब और सायरा उसके भाई बहन हैं। एक दिन बॉब ने गलती से उसे ट्रक से कुचल दिया। हादसे में बॉब की गाड़ी पेड़ से टकराई और वह शीशे से बाहर फेंका गया। सायरा ने बॉब का चेहरा सिल दिया, जिससे वह विकृत हो गया। फ्रेड को काले जादू से जिंदा किया गया। उसके शरीर को ठीक करने के लिए जिंदा लोगों के हिस्से चाहिए थे। सायरा ने नया जादू सीखा था और फ्रेड की आत्मा को एडम के शरीर पर डालना चाहती थी, इसलिए उसने एडम को जाल में फंसाया। सायरा रस्म शुरू करती है, एडम के कपड़े फाड़ती है और एक बड़ा चाकू उठाती है। एडम चुपके से अपनी जेब का छोटा चाकू निकालने की कोशिश करता है, लेकिन सायरा समझ जाती है और उसे फेंक देती है। लेकिन एडम के पास एक और तरकीब थी। उसके दूसरे हाथ में उसका पॉइंटर था। उसकी ब्लेड से वह अपनी बंधी रस्सी काटता है। फिर वह सायरा की गर्दन पर तेज वार करता है। सायरा का खून तेजी से बहने लगता है। बॉब उसे बचाने दौड़ता है, लेकिन सायरा मर जाती है। नई हिम्मत के साथ वह अपनी पेंसिल लेता है और बॉब की आंख में घोंप देता है। जख्मी होने पर बॉब चाकू तानकर हमला करता है। इस वक्त फ्रेड बिस्तर से उठता है। वह एक नुकीला ब्लेड लेता है और एडम को खत्म करने निकलता है। दो राक्षसों से घिरे एडम बॉब को सिर से टक्कर मारता है। पेंसिल उसकी आंख में और गहरी घुस जाती है। फिर वह अपनी चाकू से फ्रेड को काटकर आधा कर देता है। दोनों भाई जख्मी होने पर एडम भागने का मौका पाता है, लेकिन बॉब दरवाजे पर ब्लॉक कर देता है और चाबी निगल लेता है। वह देख नहीं सकता था, लेकिन एडम का पीछा करता है। फ्रेड जो अभी जिंदा था, एडम का पैर पकड़ लेता है और उसे गिरा देता है। एडम उठता है, लेकिन उसकी नाक से खून बहता है। वहाँ दरवाजे पर एक बड़ा चाकू फंसा था। एडम चाकू पर खून लगाता है ताकि वह उसकी ओर आए और बॉब निशान की तरफ दौड़ता है और चाकू से टकरा जाता है। एडम अपना छोटा चाकू उठाता है और एक आखिरी वार से बॉब को खत्म कर देता है। वह घर से भागता है और अपने जख्मों से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बॉब अभी जिंदा था और चाकू लेकर उसके पीछे आता है। एडम खत्म होने वाला था, तभी एक बड़ा ट्रक आता है और बॉब को कुचल देता है। एडम डरता है कि यह दूसरा राक्षस है, लेकिन ट्रक से हार्ले निकलता है। खतरा टल जाता है। हार्ले एडम को बधाई देता है कि वह ज़्यादा हिम्मत बाज बन गया है। एडम कहता है हार्ले ने उसकी मदद की, वह अपनी पुरानी प्रेमिका की शादी में नहीं जाएगा। अपनी नई शानदार गाड़ी के साथ एडम और हार्ले फिर सड़क पर निकलते हैं और उन्हें नहीं पता था बॉब और फ्रेड अभी भी जिंदा है और उनसे बदला लेने को तैयार है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके एक सपोर्ट से मुझे और भी ऐसी वीडियो बनाने की प्रोत्साहन मिलती है, हिम्मत मिलती है। तो कीप सपोर्टिंग मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।